राजस्थान प्री बीपीएड एंड एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2025 में आयोजित होने वाली है। इस बार एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जिसको आप इंग्लिश में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर भी बोलते हो, अब की बार आपका जो सिलेबस है उसके अंदर थोड़े से हमें चेंजमेंट देखने को मिले हैं। पिछली बार जो सिलेबस था उसको पूरा चेंज कर दिया गया है और ये जो चेंज है इसके साथ साथ आपकी जो रिटर्न एग्ज़ाम है, आपकी जो प्रवेश परीक्षा या फिर रिटर्न एग्ज़ाम है, उसका वेटेज अब की बार बढ़ा दिया गया है। पिछली बार वेटेज कम था, अब की बार 60% वेटेज दे दिया गया है। आपके ग्रेजुएशन में कितने भी मार्क्स हों उसकी परसेंटेज को बीपीएड के अंदर नहीं लिया जाएगा। आपके बीपीएड के अंदर कितने भी मार्क्स हों उसकी परसेंटेज को एमपीएड के अंदर नहीं लिया जाएगा। पूरा डिपेंड अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम के ऊपर कर दिया गया है इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो कि एक अच्छा मूव भी है। कई बार देखने को मिलता है कि बीपीएड में बाहर से कुछ स्टूडेंट्स कर आते हैं और उनकी परसेंटेज अच्छी बन जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए अब की बार क्या किया गया, रिटर्न एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो 60% कर दिया गया। इसका मतलब है रिटर्न एग्ज़ाम की अहमियत इस बार की जो बीपीएड और एमपीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब इसको हम किस तरीके से समझें कि 60 में से 60% आए या फिर जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा 100 में से 100 नंबर आए, हमारे 100 में से 100 हमारे क्वेश्चन सही हों, उसकी रणनीति या फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस बड़ा आप कह सकते हो एमपीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएड का सिलेबस तो इतना बड़ा नहीं है। उसको कंप्लीट कैसे करना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कहाँ से हमें कंटेंट मिलेगा, ताकि एग्ज़ाम में जो कम टाइम बचा है उस समय के अंदर हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि हमारा जो कोर्स है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कैसे आप इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करोगे। अब हम सबसे पहले अगर देखें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न आपका बीपीएड और एमपीएड 2025 का दोनों ही जो पेपर होने वाले हैं सेम ही पैटर्न होगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, 22 जून 2025, 22 जून को एग्ज़ाम होगा। इसकी डेट अभी डिक्लेयर कर दी है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। अब आपका जो प्रश्न पत्र है, आपका क्वेश्चन पेपर है, उससे रिलेटेड आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम सिलेबस के साथ साथ समझेंगे कि कैसे आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि अच्छा खासा टाइम आप कह सकते हो। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस तरीके से पूरा प्रश्न पत्र या फिर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का बन जाता है। एक तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें कोई भी गलत उत्तर मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या मतलब हो गया इसका, 100 में से 100 क्वेश्चन आपको पूरे करके आने हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जैसा कि फॉर्म जब आप भरते हो, अप्लाई करते हो बीपीएड और एमपीएड के लिए, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का माध्यम, जो कि हमने वीडियो में पूरा आपको समझा भी रखा है। यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। 11 मई तक का टाइम है फॉर्म फिल करने का। तब तक अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डेट एक्सटेंड होने के चांसेस मुझे अभी कम दिखाई दे रहे हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में आपको वही मीडियम चूज करना है जिसमें आपको एग्जाम देने वाले हो। जैसे कि ऑनलाइन जब आप आवेदन करते हो उसमें जो लैंग्वेज आप चूज करोगे, मान लीजिए हिंदी या फिर इंग्लिश, जैसा कि उस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है, उसी एक लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। किसी एक भाषा में ही प्रश्न पत्र मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं मिलेगा। यहाँ पर दे भी रखा है प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में दे नहीं होगा। जैसा कि हम कंपटीशन एग्जाम के अंदर देखते हैं, आपको एक साइड हिंदी मिलती है लिखी हुई, एक साइड इंग्लिश मिलती है। ऐसा बीपीएड और एमपीएड के एग्जाम में नहीं होने वाला है। पिछली बार भी वीएमओ कोटा ने करवाया था तो ऐसा ही हमें देखने को मिला था कि आपको एक ही जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। अब बीपीएड और एमपीएड का पहले सिलेबस देख लेते हैं। प्री बीपीएड का जो सिलेबस है वो छोटा सा सिलेबस है, एमपीएड में तो बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है। पहले दोनों का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में कैसे आप इसको तैयार करोगे वो समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक और सिंपल सी बातें बता रखी हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, खेल है, योगा है, इसकी जो समसामयिक घटनाक्रम है। इसका क्या मतलब है, इंग्लिश में अगर देखें तो
करंट अफेयर्स देखना है आपको फिजिकल एजुकेशन के। फिजिकल एजुकेशन के करंट अफेयर्स कहाँ पर मिलेंगे? स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स और गेम्स और योगा के। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये हम कोर्स में करवाएंगे आपके लिए, और ये हम करवाएंगे कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका अभी बनेगा, पहले से क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि मई के महीने में कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा करंट अफेयर आपके लिए आ जाए जो आपको एग्जाम में देखने को मिले और उसका आपको पता नहीं हो कि हम कहाँ से पढ़ें। इसलिए मई के एंड तक हम ट्राई करेंगे कि आपको ये करंट अफेयर वाला टॉपिक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद में क्या है? फील्ड, कोर्ट, इनके डायमेंशन, रूल्स रेगुलेशन, डिफरेंट स्पोर्ट्स के इवेंट, ये सभी हमने कोर्स में पहले से आपके लिए इंक्लूड करवा दिए गए हैं। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल वर्ड्स, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर ये भी आपको कोर्स के अंदर पहले से अवेलेबल करा दिए। ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरालंपिक, ये सभी भी आपको कोर्स में पहले से अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, जैसे कि नेशनल और स्टेट में कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, फेडरेशन, एसोसिएशन, हिस्ट्री, इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी क्या वर्किंग है, ये भी आपको कोर्स में इंक्लूड करवा दिया गया है। ये सभी 5 टॉपिक हमारे कोर्स में हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये 6 नंबर जो टॉपिक है ये आपको कब मिलेगा? फर्स्ट वीक जो आपका रहेगा मई के फर्स्ट वीक में इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हेल्थ और हाइजीन पहले से आपको कोर्स में अवेलेबल है। इसके बाद में स्कीम है कुछ सेंट्रल और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इसको हम कब कराएंगे? करंट अफेयर्स के साथ में करवाएंगे। ये कब आपका आएगा? मई के एंड में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर है कुछ जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, इसको भी कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी आपके सामने जो कोर्स मिलेगा, जो कि पहले से ही स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल आपके लिए करवाया गया है, इसमें देखिए क्या है, आपका जो 70% सिलेबस है वो तो हमने पहले से ही कोर्स के अंदर कवर कर दिया गया है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बच गए, जैसे कि ये स्कीम्स हैं, तो स्कीम ये हम करंट अफेयर के साथ में करवाएंगे। 1 नंबर और 8 नंबर का जो पॉइंट है ये आपका मई के एंड तक हम करवाने वाले हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि स्कीम्स को हम थोड़ा सा पहले करवा दें, क्योंकि स्कीम उसके बाद में लॉन्च हो और उससे आपको क्वेश्चन आए ऐसे चांसेस कम है, तो स्कीम आपको पहले ही प्रोवाइड हम करवा देंगे। उसके बाद में आपके लिए क्या है? ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स, स्पोर्ट्स मीडिया, ये टॉपिक आपको जैसे यहाँ पर बता रखा है फर्स्ट वीक के अंदर मिल जाएगा। 5 नंबर टॉपिक आपका पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके सामने जो 9 पॉइंट का बीपीएड का सिलेबस है, इन 9 पॉइंट्स में से आपको जो स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन के अंदर कोर्स जो दिया गया है उसमें से 6 पॉइंट तो पहले से कवर है, और एक जो 5 नंबर का पॉइंट है वो मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अब मई के फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा, क्या बचता है? 2 और टॉपिक बचे, करंट अफेयर्स बच गया और ये स्कीम बच गए। स्कीम को भी हम शायद 2nd वीक मई के अंदर करा देंगे, मई के 2nd वीक में आपको मिल जाएगा। फिर आपके पास टॉपिक ओनली करंट अफेयर्स का बचता है, जो कि हम मई के एंड में देखेंगे। इस तरीके से आपका बीपीएड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जब आपने कंप्लीट कर लिया, इसके साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर आपके लिए एमसीक्यूज की क्लासेस लेकर आएंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, आपका ये जो कोर्स रहेगा उसमें हम मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि आपने एक बार टॉपिक को पढ़ लिया उसके बाद में उनके मॉक टेस्ट लगाने जरूरी हैं। इस तरीके से पूरा आपका ये जो सिलेबस है बीपीएड का, हम ये 3 से 4 बार रिवीजन इसका करा देंगे। ये हो गई बीपीएड के बाद। फिर आते हैं एमपीएड के ऊपर। एमपीएड का कोर्स देखिए थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि बीपीएड में जो भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ इस कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। जो भी आपने पढ़ा है बीपीएड सिलेबस में वो सभी आपको एमपीएड का जो सिलेबस है इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, किनेसियोलॉजी, रिसर्च, टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मेजर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, रूल्स और रेगुलेशन और नेशनल स्पोर्ट्स स्कीम, ये जो आपके 14 पॉइंट्स हैं, इनमें से 12 पॉइंट्स का जो सिलेबस है वो आपको पहले से ही कोर्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। 2 पॉइंट इसके अंदर बचे हैं आपके। 2 पॉइंट कौन से बचे हैं? एक तो आपका ये जो रिसर्च वाला टॉपिक है ये हमने नहीं करवाया, तो रिसर्च आपको 2nd वीक तक मिल जाएगा, 2nd वीक ऑफ मई के दूसरे सप्ताह में ये मिल जाएगा। बाकी और कौन सा टॉपिक हमने नहीं करवाया, यहाँ पर बाकी सारे टॉपिक हो गए हैं। एक
लास्ट वाला जो टॉपिक है उसके अंदर एनसीटीई, एनसीईआरटी, यूजीसी, ये जो 3 आपके सामने क्या दे रखे हैं, इंस्टीट्यूट या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, इनके बारे में हमने उस कोर्स के अंदर नहीं बताया, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो 13 पॉइंट्स तो आपके कवर हैं सिलेबस के पहले से ही हमारे कोर्स के अंदर। एक पॉइंट ये बचता है रिसर्च का, और ये फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में तो बताया जाएगा। इसके साथ साथ और भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर सिलेबस में अगर करंट अफेयर दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे रखा है तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है करंट अफेयर्स के बारे में एग्जाम में कई बार दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन पूछ लेते हैं, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो इसको करंट अफेयर्स से जोड़कर आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये हिंदी में आपका ये सिलेबस है, इस सिलेबस को भी कंप्लीट हम उसी तरीके से करेंगे। ये सारे जो 14 पॉइंट्स हैं इनको हम कवर कर लेंगे। अब बीपीएड और एमपीएड दोनों ही आपने सिलेबस देख लिए। ये जो सिलेबस है आपका जो कोर्स है, कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि कोर्स कितनी प्राइसिंग उसकी हमने रखी है और क्या क्या आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। सबसे पहले आपके सामने ये कोर्स है बीपीएड का, प्री बीपीएड का कोर्स, राजस्थान प्री बीपीएड, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कोर्स 2025। 399 इसकी प्राइसिंग रखी गई है। सारी यूनिट्स इसके अंदर आपको कवर मिलेंगी। पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे आपको। प्री पीडीएफ नोट्स का मतलब है इनकी आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते, इनको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। बेसिक्स भी साथ साथ में कवर करवाए जाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, और इनके मॉक टेस्ट आपको लास्ट में मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और हमारी कोशिश रहेगी एग्जाम के नज़दीक आपको फुल लेंथ के क्या मिले, मॉक टेस्ट मिले। जैसे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का या फिर 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टारगेट हमारा है कि 100 में से 100 नंबर आपके आएँ, पूरी उसी तरीके से कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से आपका ये एमपीएड का कोर्स है, एमपीएड के कोर्स में भी वही बातें हैं। 399 भी इसकी प्राइसिंग रखी गई है, सारी यूनिट्स कवर है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी हम क्या ट्राई करेंगे, आपके लिए एमसीक्यूज ट्राई करेंगे कि आपका अच्छा सा कवर हो जाए। और ये जो एमसीक्यूज है, इन सभी यूट्यूब की क्लासेज की जो पीडीएफ है वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये पीडीएफ ओनली आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगी, जिनका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पर आपके लिए लाइव क्लासेस भी चलती रहें। और आपका ये जो कोर्स है, कोर्स की वैलिडिटी अगर आप पूछें तो ये आपकी 22 जून तक रहेगी। एग्जाम का आपका जो दिन है तब तक आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हो। जो भी वीडियोस हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, कितने भी बार उनको आप देख सकते हो, कितने भी बार उनका जो मॉक टेस्ट है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्री बीपीएड और एमपीएड के जो कोर्सेज हैं, इनका जो सिलेबस हमने आपको इतना जल्दी इसलिए अवेलेबल करवा दिया क्योंकि हमारी जो ऐप है उससे यूजीसी नेट, DSSB और जो भी टीजीटी की एग्ज़ाम होती हैं, इसके साथ साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की एग्ज़ाम है, उनके कोर्सेज पहले से अवेलेबल हैं। तो उनकी जो क्लासेज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल थी, उनको हमने आपके कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। बीपीएड और एमपीएड दोनों का ही जो क्वेश्चन पेपर है एग्जाम में आप देखोगे लगभग हमारे ही कोर्स से या फिर जो आप मॉक टेस्ट देते हो वहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप डिटेल में खुद से इनको पढ़ सको, इसलिए आपको बहुत सुविधाजनक तरीके से कोर्सेज के अंदर बताया गया है। ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनके लिंक आपको कहाँ पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे या फिर फर्स्ट कमेंट के अंदर देखोगे। सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा बीपीएड कोर्स का, उसके बाद में मिलेगा एमपीएड कोर्स का, उसके बाद में मिलेगा इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा एमपीएड कोर्स। लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ये जो अपने कोर्सेज हैं इन पर क्लिक करके और इनको अवेल कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से हम इस कोर्स को कवर करेंगे। आई होप आपके सभी डाउट्स कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरीज है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। नहीं तो आप ये जो ऐप इंस्टॉल करोगे स्पोर्ट्स इंजीनियर एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। उसके जो चैट बॉक्स है उस पर आप अगर कोई मैसेज करते हो तो वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। सारे आपके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।